नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे साइंस आपका केमिस्ट्री के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम में जो है वो आपको हेल्प करेंगे। फिर चाहे आप टीजीटी, मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल कमीशन की बात कर लें, या फिर आपके जो है वो टेट के एग्ज़ामिनेशन है, उन सभी के लिए इसके अलावा भी अगर आप में से कोई नीट का पेपर दे रहा है या फिर जेई का पेपर दे रहा है या फिर एंट्रेंसेस के लिए केमिस्ट्री जहाँ जहाँ आपको पूछी जाएगी, उन सभी के लिए जो है वो ये इम्पॉर्टेंट सेशन जो है वो रहने वाला है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जो है वो विजिबल है। द मेन कॉन्सिस्टेंट ऑफ बायोगैस। तो मुख्य तौर पे बायोगैस का जो है वो घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड या फिर मिथाइल अल्कोहल। तो आपने याद रखना है कि जो बायोगैस होता है उसका जो मेन कॉन्सिस्टेंट पार्टिकल होता है जिससे वो बायोगैस फॉर्म होती है, उसमें आपका मीथेन गैस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, CH4 जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला आता है। तो इसके बेसिस पे हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एस्पिरिन इज केमिकली नॉन एज। तो जो आपकी एस्पिरिन होती है उसको हम, उसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है, किस रूप में जो उसको जाना जाता है? तो मिथाइल सैलिसिलेट है, हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट है, या फिर आपके पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, या फिर आपके पास एल्काइल सैलिसिलिक एसिड है। तो आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा और एस्पिरिन जो है वो यूज़ भी करते होंगे, और मेडिसिन में जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो केमिकल फार्मूला आता है, सबसे पहले तो आपको केमिकल फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग आएगी, बेंजीन रिंग के साथ एसिड लगेगा, एसिड ग्रुप आ जाएगा, और दूसरी ओर जो है वो आपके पास OC♯O♯CH3। तो इस तरह से आपके पास जो है वो बन जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। और इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है वो ASA भी जो है वो कहा जाता है, याद रखना है, ASA भी जो है वो इसको कहा जाता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ASA का मतलब है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो बोल देंगे इसको। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको लगता है कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना है सभी ने। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो जो मानव शरीर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के अंदर जो है वो पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व जो है वो कौन सा है, एलिमेंट जो है वो कौन है, मोस्ट अबंडेंट पूछा है। तो आप लोग आंसर कर दीजिए। तो आप सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि 99% जो है वो आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन आता है, कार्बन आता है, या फिर हम बात करें हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन की, फॉस्फोरस आता है। तो इस तरह से जो है वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें भी आपने देखना है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो 65% जो है वो प्रेजेंट रहती है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए मिक्सचर ऑफ, याद रखेंगे सभी, ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो वाटर आपके पास लिक्विड है, अल्कोहल भी आपका एक लिक्विड है। अब आपने बताना है कि इनको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग जो है वो कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको एक जो है वो, जब हमने चीज़ें क्लास के अंदर डिस्कस की थी तो एक विधि बताई थी, पुराने ज़माने में उसका जो है वो यूज़ किया जाता था शराब निकालने, जो आपका वाइन होता है
उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता था, और उस प्रोसेस को हम बोलते थे डिस्टिलेशन। याद रखना है, उसको जो है वो डिस्टिलेशन जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जिसका हल्का बॉइलिंग पॉइंट है वो इजीली जो है वो डिस्टिल हो जाता है। और फिल्ट्रेशन से हम लोग जो है वो फिल्टर आउट करते हैं, इवेपोरेशन से हम लोग गैसेस और लिक्विड का जो है वो केस आता है। तो ये सब आपको जो है वो पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्मली आपको कहा जाता है कि जो ताजमहल है उसका जो कलर है वो फेड होता जा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो आप सभी को पता है, यमुना रिवर्स जो है वो उसके साथ में जो है वो लगी है और इंडस्ट्रीज बहुत सारी है उस साइड, तो जिसकी वजह से आपका होता क्या है, सल्फर का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों जो है वो आपस में जुड़ के एसिडिक रेन का जो है वो फॉर्मेशन कर देते हैं। और हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपकी एसिड रेन है ड्यू टू द ऑप्शन नंबर बी, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल आएगा। पेपर है, डीटीटी है, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर आ जाएगा। पेपर जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे तो सिंपली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। तो किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति से हरित गृह प्रभाव का जो है वो निर्माण होता है। तो आंसर करना है सभी ने। मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाई ऑक्साइड है। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कौन कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और वेपर्स फॉर्म में आपको थोड़ा बहुत हाइड्रोजन वाटर भी जो है वो देखने को मिलते हैं, वाटर वेपर। तो सल्फर डाइऑक्साइड इफेक्ट नहीं करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की इन्वॉल्वमेंट है। और साथ में मीथेन, तो आपने ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। इसकी वजह से जो है वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एसेस अमाउंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, एन एलिमेंट that does not occur in the nature but can be produced artificially। तो आर्टिफिशियली जो है वो आपका कौन सा एलिमेंट जो है वो देखने को मिलता है, और नेचुरली जो है वो आपका जो है वो नॉट अक्रिंग। तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम जो है वो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज ए। तो क्लोरोफॉर्म को जो है वो हम यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी सभी ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, तो फटाफट आंसर करना है सभी को। एनेस्थीसिया जो है वो, एनेस्थीसिया जो है वो इसको यूज़ करते हैं एनेस्थेटिक के फॉर्म में। तो क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफर के तौर पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इज इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ।
तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस आप करते हैं, इलेक्ट्रो मेथड आप यूज़ करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, तो उस समय जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट शुड बी रिडक्शन। याद रखना है सभी ने, रिडक्शन का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस का उच्च मात्रा में संद्रण की वजह से निम्न में से क्या होता है। तो जल्दी से आंसर करेंगे, निम्न में से क्या होगा जिसकी वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो हमें हायर कंसंट्रेशन में जो है वो देखने को मिलता है। तो दैट इज आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अर्थ एटमॉस्फेयर इज एन इन्वॉल्व ऑफ गैस एक्सटेंडिंग ऑफ द हाइट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो इन्वॉल्व करती है हाइट, तो दैट शुड बी 200 किलोमीटर। याद रखेंगे सभी 200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे इन इट्स रिएक्शन द सिल्वर नाइट्रेट शोज। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट जो है वो शो करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट देखिए द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा मेन सोर्स आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, फ्यूल प्रोसेस आ जाएगी, या फिर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आता है, या फिर आपका जो है वो सॉइल वेस्ट डिस्पोजल। तो याद रखेंगे सभी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसका मेन जो है वो आपके पास सोर्स आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे टीसीटी और टेट के न्यू बैचेस के लिए जो है वो एडमिशन ओपन है, तो आप लोग जो है वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं अगर आप ऑनलाइन घर बैठे जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए एरोसोल इज। तो 15 के लिए क्या आ जाएगा, एरोसोल को हम फॉग बोलते हैं, इसी को हम डस्ट बोल देंगे, स्मोक बोल देंगे। तो बेसिकली सॉलिड प्लस इसमें एयर्स दो चीज़ें आती है। तो उसी के बेसिस पे जब हम एनालाइजेशन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है फिलोसफर वूल जो है वो किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो है वो आया हुआ है। तो फिलोसफर वूल जो है वो किसको बोलेंगे। तो 16 के लिए आ जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। नोट कर लीजिए जिंक ऑक्साइड को जो है वो अनदर नेम से हम लोग जो है वो फिलोसफर वूल के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेड अप फ्रॉम। तो जो आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो किससे जो है वो फॉर्म होता है। तो याद रखना है सभी ने, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सीवेज ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर क्लोसेट्स एंड यूनिडल्स इज नॉन एज। तो उनको क्या बोला जाता है, शौच घर और पेशाब घर से निकलने वाला जो मलजल है उसको हम किस वाली कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सैनिटरी अपशिष्ट या फिर सैनिटरी वेस्टेज के रूप में जो है वो इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए द मिक्सचर ऑफ प्रीमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो दैट शुड बी 200, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑल्सो अलॉय ऑफ। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो आपका एक अलॉय आता है किसका। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आ जाएगा टिन और लेड के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारे पास मेनली जो है वो टीजीटी के ऑल स्ट्रीम के बैचेस जो है वो अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ टीजीटी आर्ट्स का 11 बैच है, जेबीटी का 07, एलटी का 04, मेडिकल का 02, नॉन मेडिकल का 02 बैच जो है वो रनिंग में है। तो आप लोग हमारी ऑफिशियल प्ले स्टोर से जो है वो स्टडी सर्विस ऐप को जो है वो विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जो है वो अपना कोर्स जो है वो विजिट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस जो है वो वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलेगी। और आप में से कोई दिसंबर टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, एचपी टेट दिसंबर, ऑल स्ट्रीम मेडिकल, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, जेबीटी है, एलटी है या फिर आपके पास शास्त्री है, तो आप में से कोई भी आपका जो स्टूडेंट है वो टेट की जो है वो दिसंबर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमारे ऑफिशियल नंबर 7591046600 पे जो है वो कांटेक्ट कर सकता है या फिर हमारी जो है वो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके अपने अपने कोर्सेज जो है वो विजिट कर सकता है। तो फीडबैक में ज़रूर जो है वो आपने मैसेज करना है कि सेशन किस तरह से लगा और डेली और भी जो है वो आप लोगों के लिए इसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है वो सेशन आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।